हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की कुछ ऐसी इंक्वायरी है जिसमें कि आप आरटीआई लगाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद आपको रिप्लाई मिलता है या नहीं। और ख़ासतौर पे आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सुभारती यूनिवर्सिटी के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर सुभारती यूनिवर्सिटी से जब आप कोर्स करते हैं, मान के चलिए आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया है, या फिर आप मान के चलिए दिल्ली से हैं, आप बॉम्बे से हैं, आप पुणे से हैं, बंगाल से हैं, बिहार से हैं, तो जब आप लोग करते हैं तो किसी न किसी अगर सेंटर के थ्रू करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है, डाउट्स होते हैं कि क्या जो आपने डिग्री की है वो भले ही आप ऑनलाइन देखते हैं तो भी क्या वो सही है या गलत है। तो उसी के ऊपर आपकी इंक्वायरी आती रहती है, उसी के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उसके साथ साथ दो अपडेट भी आपको दे देता हूँ। एक तो ये है कि कल 20 जून 2022 यानी कल से जो एग्ज़ाम स्टार्ट है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनकी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, उनकी कॉल्स आ रही है कि सर कल से एग्ज़ाम है बट एडमिट कार्ड अपडेट नहीं हुआ है। एडमिट कार्ड अपडेट हो रहे हैं, थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो आप वेट कीजिएगा, एडमिट कार्ड अपडेट हो जाएंगे। और दूसरा, जो एग्ज़ाम अभी हुए थे यानी मार्च में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका जो रिज़ल्ट आया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सुबह से कॉल चल रही है। कल शाम रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था और उसके बाद से लगातार आपकी कॉल्स आ रही है कि हाँ आपका NA आ रहा है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, और उसके लिए आप इंक्वायरी कर रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है। तो अभी आपको बता दें कि कल शाम को ही ये सब हुआ था और उसके बाद से आपकी जो कॉल्स आ रही है, बट अभी तक उसका जो प्रॉपर अपडेट है हमारे पास भी नहीं है। हाँ ये है लेकिन कि जल्द से जल्द उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको अपने सेंटर से मिल जाएगा। यानी आपने किसी भी सेंटर से अगर आपने एडमिशन लिया था, एग्ज़ाम दिया था, वो आपको उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का मेन टॉपिक। मेन टॉपिक है क्या सुभारती यूनिवर्सिटी से RTI का रिप्लाई मिलता है। दोस्तों, हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी आप कोई कोर्स करते हैं, सुभारती यूनिवर्सिटी के लिए अगर मैं बात करूं, आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के टाइम पे आपके कंसल्टेंट आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। कई सारी इंक्वायरी आती है कि हमें कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिला है, लेकिन दिया जाता है, हर सेंटर से आपको वो मिलता है। यानी कि आपका पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपने एडमिशन लिया है तो कोई एप्लीकेशन तो सबमिट होगी यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। और अगर आपको नहीं मिला है आप अपने सेंटर से पूछ सकते हैं जिससे कि आपको मिल जाए। फिर होता है कि एनरोलमेंट आता है। एनरोलमेंट इसके हमेशा होता है कि जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाती है उसके पहले आते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पहले आते हैं। तो जब आपको एनरोल मिलता है तो उसमें आपका क्या होता है, पूरा एक लॉगिन बन जाता है जिसमें आपका आई कार्ड आता है। आई कार्ड के साथ अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आप अपनी बेसिक डिटेल्स चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वहाँ पे आता है, फिर भी बहुत सारे होते हैं जो दूर से होते हैं, किसी ऐसी सिटी से होते हैं जो बहुत दूर है, या किसी ऐसी स्टेट से जो यूपी की नहीं है। तो आपकी इंक्वायरी होती है कि क्या मैं अपनी डिग्री को, अपनी मार्कशीट को RTI से वेरीफाई करवा सकता हूँ। तो जब आप यूनिवर्सिटी में RTI लगाते हैं, सुभारती यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से आपको एक रिप्लाई आ जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रोसेस है। अगर यूनिवर्सिटी का अपना प्रोसेस नहीं होता तो यूनिवर्सिटी RTI का रिप्लाई देती है, बट यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रोसेस है कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सुभारती यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना चाहते हो तो उसमें यूनिवर्सिटी 1000 रुपये पर डॉक्यूमेंट चार्ज करती है। यानी कि आपके पास जो ऑनलाइन है वो तो वैलिड है ही है, लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी से कुछ भी वेरीफाई करवाना है तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी में 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट के साथ आप अपना, मान के चलिए अगर आपको मार्कशीट ही है, अगर ग्रेजुएशन की बात करूं BA की या BCom की, तो उसमें 3 मार्कशीट होती है। आप किसी भी एक सिंगल मार्कशीट को अगर वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा, जो कि SVSU डिस्टेंस एजुकेशन पेबल एट मेरठ के नाम से होगा। और अगर आप 2 को करवा रहे हैं तो 2000, 3 को करवा रहे हैं तो 3000। इसी तरीके से अगर आपको ये है कि आपने 1 साल का कोर्स किया तो उसकी मार्कशीट होती है, तो उसका होता है जिसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगाकर भेजनी होती है एक एप्लीकेशन के साथ कि आई वॉन्ट टू वेरीफाई माई डिग्री या आई वॉन्ट टू वेरीफाई माई मार्कशीट, और उसके साथ 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, जिसमें उसी मार्कशीट पे जो फोटोकॉपी आप भेजते हैं उसी पे यूनिवर्सिटी स्टैंप के साथ वेरीफाई कर देती है। और इसी वजह से यूनिवर्सिटी RTI का रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अपना प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका वो पूरी तरीके से जेन्युइन है और वो 100% उतना ही वैलिड है जितना RTI होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा।